नवाब को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि हीर अब उससे दूर होती जा रही है और धीरे धीरे अर्जुन के करीब आ रही है। उसके मन में जलन, गुस्सा और बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है कि वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा है। हीर को खो देने का डर उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है और इसी मानसिक स्थिति में वह नशे की हालत में पूरी तरह नियंत्रण खो देता है। उसकी सोचने समझने की क्षमता धुंधली पड़ चुकी है और वह बिना कुछ सोचे समझे सीधे अर्जुन के पास पहुंचने का फैसला कर लेता है। नवाब का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वह सीधे अर्जुन के सामने जाकर उससे भिड़ने की ठान लेता है। जैसे ही वह अर्जुन के पास पहुंचता है, उसके शब्दों में कटुता और आक्रोश साफ झलकने लगता है। वह बिना किसी बातचीत या समझदारी के माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना देता है। उसकी हर बात में बस एक ही बात झलकती है कि वह हीर को किसी भी कीमत पर अर्जुन के करीब नहीं देख सकता। दूसरी ओर हीर और उसकी दोस्त कोयल कहीं मौजूद होती हैं जब उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलती है। कोयल को जैसे ही पता चलता है कि नवाब नशे की हालत में अर्जुन के पास पहुंच चुका है और वहां झगड़ा शुरू होने वाला है, वह तुरंत घबरा जाती है। बिना एक पल गंवाए वह भागकर हीर के पास पहुंचती है और उसे पूरी बात बताती है। यह सुनते ही हीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलकने लगती है। वह एक पल भी देर नहीं करती और बिना चप्पल पहने पागलों की तरह अर्जुन और नवाब को रोकने के लिए वहां की ओर दौड़ पड़ती है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि किसी भी तरह यह झगड़ा रुक जाए, वरना हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। इधर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अर्जुन पूरी कोशिश करता है कि वह नवाब से शांति से बात कर सके और स्थिति को समझा सके, लेकिन नवाब किसी भी तरह की बातचीत के मूड में नहीं होता। उसके अंदर का गुस्सा और अहंकार उसे शांत होने नहीं देता। वह अर्जुन की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और अचानक आक्रामक हो जाता है। नवाब बिना सोचे समझे अर्जुन का कॉलर पकड़ लेता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। माहौल बेहद तनावपूर्ण और हिंसक हो जाता है। दोनों के बीच तीखी बहस और हाथापाई की स्थिति बन जाती है। नवाब बार बार यही जता रहा होता है कि हीर सिर्फ उसकी है और कोई उसे उससे दूर नहीं कर सकता। इसी दौरान वह अर्जुन को लगातार यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि हीर कभी भी उसकी नहीं हो सकती। वह बार बार कहता है कि हीर उसकी थी, उसकी है और हमेशा उसकी ही रहेगी। उसके शब्दों में दर्द भी है, गुस्सा भी है और जुनून भी, जो उसकी मानसिक स्थिति को और अधिक अस्थिर बना रहा है। अर्जुन इस पूरे समय शांत रहने की कोशिश करता है। वह नवाब को जवाब देने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करता है, लेकिन नवाब की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही होती हैं। उसके व्यवहार से साफ समझ आता है कि वह इस समय मानसिक रूप से बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। उसका दिमाग पूरी तरह भावनाओं और नशे के असर में उलझा हुआ है। इसी बीच अर्जुन को भी धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि नवाब की हालत ठीक नहीं है। वह समझ जाता है कि अगर इस समय उसने जवाब दिया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए वह खुद को रोकने की कोशिश करता है और ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही नवाब अपना आपा खोकर अर्जुन पर हाथ उठाने वाला होता है, तभी वहां हीर पहुंच जाती है। हीर का समय पर आना इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा मोड़ साबित होता है। वह तुरंत बीच में आकर दोनों को रोकने की कोशिश करती है। हीर की आंखों में डर भी है और गुस्सा भी। वह दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब बंद होना चाहिए। वह नवाब से कहती है कि वह खुद को संभाले और इस तरह की हरकतें बंद करे, लेकिन नवाब उस समय किसी की भी बात सुनने की स्थिति में नहीं होता।
अर्जुन भी शांत खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कहता। वह समझ चुका होता है कि यह लड़ाई सिर्फ गुस्से की नहीं, बल्कि भावनाओं और गलतफहमियों की भी है। नवाब का दर्द और हीर के लिए उसका जुनून उसे पूरी तरह अंधा कर चुका है। हीर लगातार कोशिश करती है कि दोनों के बीच झगड़ा रुक जाए। वह चाहती है कि स्थिति और खराब न हो। धीरे धीरे उसकी कोशिशों का असर दिखने लगता है और माहौल थोड़ा शांत होने लगता है। हालांकि तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। नवाब के अंदर अभी भी हीर को लेकर असुरक्षा और गुस्सा भरा हुआ है, जबकि अर्जुन स्थिति को और बिगड़ने से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। हीर दोनों के बीच खड़ी होकर स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करती है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो जाता है कि आने वाले समय में यह कहानी और भी ज्यादा जटिल और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। रिश्तों के बीच गलतफहमियां, गुस्सा और भावनात्मक टकराव इस कहानी को एक बड़े ड्रामेटिक मोड़ की ओर ले जा रहे हैं, जहां हर किरदार अपनी अपनी भावनाओं से जूझ रहा है।